मनरेगा प्रशासनिक मद की राशि का जो है करीब 15 लाख खंड विकास पदाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जो है सामग्री लेने के नाम पर जो है अवैध तरीके से निकासी कर लिया गया है। पास सारा लिस्ट है पैसा निकासी का। पैसा जो निकासी कर लिया गया है वो क्या चीज़ के लिए निकासी किया गया है। और 3 जून को मैंने आवेदन के माध्यम से जांच के लिए आग्रह किया। 25 दिन बीत गया, न तो जिले के कोई टीम आए, न राज्य के कोई टीम आए यहाँ पर जांच करने के लिए। ऐसा कोई काम यहाँ पर नहीं है जो बगैर पैसा का होता है। भ्रष्ट पदाधिकारियों के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। बीपीओ लोग 2% मांग करता है, हम लोग का अपना घर से 2% देना पड़ जाता है बीपीओ लोग के। जब बार मास्टर रोल निकला है तब बार 2% दिए हैं। 2% मांग करते हैं बीपीओ। केतन गुप्ता। लातेहार जिले के मनिका प्रखंड कार्यालय परिसर के सामने पश्चिमी क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य बलवंत सिंह ने मनरेगा प्रशासनिक मद से लाखों रुपए बीडीओ और बीपीओ द्वारा गबन करने के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। वहीं जीप सदस्य बलवंत सिन्हा ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार तिवारी के हस्ताक्षर से सामान खरीदने के नाम पर मनरेगा प्रशासनिक मद से 14,68,541 रुपये अवैध तरीके से निकालकर गबन किया गया है। जब इस विषय पर नाजिर और बीपीओ से बात किया तो वे कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि मनरेगा के द्वारा संचालित योजनाओं के मेंटेन और फाइल खरीदने के नाम पर 14,68,541 रुपये की अवैध निकासी की गई है, जो बिल्कुल गलत है। इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि मनरेगा कर्मी जो रैकेट तैयार करते हैं उसे योजना के लाभुक स्वयं अपने निजी पैसे से खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि मनिका प्रखंड कार्यालय में बीडीओ के मिली भगत से मनरेगा कर्मियों को लूट की छूट मिली हुई है। यहाँ गरीबों का काम बिना पैसे दिए हुए बिल्कुल नहीं हो रहा। बीडीओ और बीपीओ द्वारा मिलकर मनरेगा के लाखों रुपये गबन कर लिए हैं और डकार तक नहीं लिया। इस भ्रष्टाचार के खेल में मनरेगा कर्मी, बीडीओ और जिला के मनरेगा कर्मी भी मिले हुए हैं, तभी तो इस मामले की कोई जांच अब तक नहीं हो पाया और ना ही मामले में शामिल अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हो पाई है। सभी लोग मिलकर मामले की लिपापोती करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा जब तक मनरेगा प्रशासनिक मद से राशि गबन करने वाले अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम लोग चुप नहीं रहेंगे। श्री सिंह ने बताया कि हमारे द्वारा 3 जून को मुख्यमंत्री और लातेहार डीसी को आवेदन देकर मामले से अवगत कराया था, लेकिन 25 दिन बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण से हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। मनरेगा प्रशासनिक मद की राशि का जो है करीब 15 लाख 14,68,541 रुपया जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जो है सामग्री लेने के नाम पर जो है अवैध तरीके से निकासी कर लिया गया है। और मैंने यहाँ नाजिर से, बीपीओ से मैंने बुला करके पूछा, बतौर मेरे पास सारा लिस्ट है पैसा निकासी का, और मैंने इस लिस्ट के माध्यम से मैंने जानने का प्रयास किया नाजिर से कि बताइए पैसा जो निकासी कर लिया गया है वो क्या चीज़ के लिए निकासी किया गया है, और निकासी किया गया है, खरीदारी किया गया है, तो उसको हमको वस्तु दिखाइए, सारा फाइल दिखाइए, वाउचर दिखाइए, बिल दिखाइए। तो उन्होंने साफ जो है बताने से इनकार कर गया कि जो है मनरेगा का ये मामला है, मनरेगा का मेरे पास जो है कोई इसमें वो नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। तो मैंने जो है 1 हफ्ता बाद जो है मैंने मुख्यमंत्री सचिवालय को और वर्तमान उपायुक्त महोदय को जो है 3 जून को मैंने आवेदन के माध्यम से जांच के लिए आग्रह किया। आज बताइए 3 जून को आवेदन दिए थे और आज 28 जून है, यानी 25 दिन बीत गया, न तो जिले के कोई टीम आए, न राज्य के कोई टीम आए यहाँ पर जांच करने के लिए, है ना, न तो जो है पदाधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई हुआ। क्या लगता है जिस हिसाब से पूरी तरह से अगर मामला है तो प्रखंड लेवल के मनरेगा कर्मी, बीडीओ और नीचे के पदाधिकारी और जिला के जो मनरेगा के संचालन है ना, प्लानिंग ऑफिसर होते हैं मनरेगा का, ये सारा का जो 60 गांठ है। इसीलिए तो जो है मामला को जो है लिपापोती कर दिया गया और किसी तरह का कोई जांच नहीं किया। यहाँ के जो वरीय अधिकारी के द्वारा मांगा जाता है बिना
आपको चढ़ावा चढ़ाए कोई काम नहीं होता। क्या कहिएगा इस विषय पर? बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि झारखंड में जितना प्रखंड है उन सभी प्रखंडों में मनिका प्रखंड ऐसा है कि यहाँ पर योजनाओं के नाम पर एक फिक्स परसेंट है। यहाँ पर एक अगर मामूली से अगर डिमांड अगर एक योजना में लगाना पड़ता तो 5% देना पड़ता। समझ लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है ना। ऐसा कोई काम यहाँ पर नहीं है जो बगैर पैसा का होता है। अब पहले पैसा दिए, अब पैसा दे दिए तो ऐसा नहीं कि आपका काम हो जाए, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये जो आप 68,541 रुपये जो निकल गया, आखिर किस लिए, किस चीज़ के लिए निकला और सामान भी निकल रहा है? ये लोग जो है पैसा तो बस ऐसे ही सामग्री लेने के नाम पर कि जो है फाइल टैग लेने पर मनरेगा के द्वारा संचालित योजना के मेंटेन के लिए जो फाइल पेपर की ज़रूरत होती है उस फाइल पेपर के खरीदारी के नाम पर निकासी किया गया है, जो बिल्कुल जो है कहीं नहीं। आज भी अगर नरेगा कर्मी है, नरेगा का अगर योजना के लिए वो रेकर्ड तैयार कर रहे हैं तो लोग अपने से जो है अपने पैसों से, जो निजी पैसों से जो खरीदारी करके है ना, पुस्तक एमबी जो पुस्तक होता है, मापित पुस्तिका होती है, उस पुस्तिका की खरीदारी लोग स्वयं अपने पैसों से करते हैं। किसी भी तरह का ब्लॉक से ना तो उनको कोई रेकर्ड दिया जाता है ना पंचायत से दिया जाता है। तो बिल्कुल ये गलत है और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जब लाभुकों से बात करने पर बीपीओ द्वारा पैसे लेने के मामले को जानकारी का प्रयास किया गया तो कुप योजना के लाभुक और जेरुआ वार्ड सदस्य अनिल सिन्हा ने बताया कि बीपीओ के द्वारा हम लोगों से 5% की मांग की जाती है और काम होने से पहले पैसा देना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोगों को दौड़ाया जाता है, पैसे देने के बाद कोई काम किया जाता है। हाँ, हमारे गार्जियन के नाम से है, सुधन सिंह के नाम। हाँ, जैसे में है ना कि काम करवाते हैं तो मान लीजिए कि लाभुक के हिसाब से आईडी निकलता है। आईडी के निकलने के बाद है कि बीपीओ लोग 2% मांग करता है। उसी की वजह से कि हम लोग के काम में बाधित हो जाता है। से जब पैसे लेता है तो हम लोग के काम करने में दिक्कत हो जाता है। लाभुक लोग के मैंने समझिए कि आईडी लगता है और जब आईडी लगता है तो इन लोग से सो पैसा तो उन्हीं के ख़त्म चल जाता है, तो हम लोग का अपना घर से 2% देना पड़ जाता है बीपीओ लोग के। हाँ, नया बीपीओ उनके द्वारा मांग किया जाता है। उनके द्वारा मांग तो किया वो जाता खुद से पैसा मांग करते हैं, परसेंटेज मांगते हैं। हाँ, वो तो खुद बोलते हैं। जैसे हम खुद जाते हैं तो कहते हैं कि 2% लगेगा तभी साइन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे साइन नहीं करेंगे। गिनती के हिसाब से मांग करते हैं। जैसे एक लाभुक के कि एक लाभुक से जो 2% बनता है उस हिसाब से दीजिए और नहीं तो फिर साइन मैंने नहीं करेंगे। मांग हमेशा मैंने वो समझिए कि मांग करवे करता है, बिना पैसा के वो लोग काम करवे नहीं करता है। हाँ हाँ, कूप के लिए पहली योजना है। मैंने समझिए कि हम लोग के दूसरका सीढ़ी के बाद ही हुआ है, नहीं तो कभी भी हम लोग के कूप निर्माण नहीं आया था। 2% जो मांग किए थे वो आप पैसा दे दिए उनको, बीपीओ को? हाँ, उनको दिए। पूरे समय जब बार मास्टर रोल निकला है तब बार 2% दिए हैं। मौके पर नाम नहीं बताने के शर्त पर कई लाभुकों ने बताया कि वर्तमान बीपीओ के द्वारा रोजगार सेवक के माध्यम से योजनाओं में पैसे की उगाही करवाई जाती है। अगर कोई लाभुक बीपीओ को 5% नहीं देता तो उसका काम नहीं होता है। लाभुक को मजबूरन पैसे देने पड़ते हैं तब जाकर उसका काम होता है। कूप निर्माण के जो अथी में है, जो मास्टर रोल जब निकलता है उस समय है ना कि 2% मांग करते हैं बीपीओ केतन गुप्ता। तो वही डेट मान लीजिए आज का डेट हो गया, मान लीजिए 22 है ना, 22 तारीख बोला तो 22 तारीख से 24 बोल सकता है, 25 बोल सकता है। बोलेगा आगे दूसरा दिन आने के लिए हाल बेटाल करते हैं। कंप्लेन करने पर भी है ना कि कंप्लेन मान लीजिए कर दिए, उसके बाद में वो मान लीजिए हम कंप्लेन किए तो हमको मतलब नज़र में रखें। हाँ, नज़र में रखते हुए बोले जो कुछ भी कह देगा, या तो कहने के बाद में है कि उसमें बोल दिया कि इस दिन के आइए। वो कंप्लेन करने के वजह मान लीजिए अभी वजह अथी किया नहीं तो कल काम किया, फिर दूसरा कोई निर्माण कार्य हुआ योजना के तहत में, उसमें फिर लागू। वहीं मामले के विषय में जानकारी लेने के लिए जब बीपीओ केतन गुप्ता से दूरभाष के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो कई बार कॉल करने के बाद भी केतन गुप्ता ने फोन रिसीव नहीं किया। खबर स्तंभ।